तो गाइस मूवी का स्टार्ट इमारत सिटी से होता है, जहां पर हम तीन दोस्तों को देखते हैं जो कि लाइन, टिन मैन और बेजुका होते हैं। वो अपनी सिटी को लेकर काफी चिंतित थे क्योंकि उनकी सिटी पर कोई खतरा आने वाला था, क्योंकि वो इसके लिए अपने किसी दोस्त डेरूटी को बुलाना चाहते थे, क्योंकि वो उनकी पहले भी मदद कर चुकी है एक चुड़ैल को मारकर। तो बेजुका अपने दोस्तों के साथ एक सीक्रेट रूम में जाता है, जहाँ पर वो एक रेमबो मशीन से दरूटी से रब्ता करने की कोशिश करता है। और फिर हम दरूटी को देखते हैं जो अपने रूम में सो रही होती है। तो तभी उसका डॉग टूटू आकर उसे जगाता है। वो उठकर देखती है कि उसके घर की छत टूटी हुई है। तो वो उठकर अपने घर के बाहर आती है। वो बाहर ये देखती है कि उसके घर के पास सब कुछ टूटा हुआ है, जिसे देखकर वो काफी दुखी होती है। उसके अंकल आंटी उसे समझाते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन वो अपने घर को छोड़ने से मना करती है। और तभी वहाँ पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर आता है और वो उन सबको वो जगह खाली करने के लिए ऐलान करता है। और दरूटी वहाँ से जाने से इनकार कर देती है। और वो आदमी उनको एक गवर्नमेंट का एक लेटर दिखाता है और वो उनको जगह खाली करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। दरूटी के अंकल भी उसे समझाते हैं कि यहाँ से चले जाने में ही भलाई है, लेकिन अभी वो वहाँ से जाने से इनकार करती है और वहाँ से भाग जाती है। वो अपने आसपास के घरों को टूटा हुआ देखकर काफी ज्यादा दुखी हो रही थी, इसलिए वो अपने डॉग टूटू के साथ जाकर एक शांत जगह पर बैठ जाती है। और फिर तभी टूटू कुछ देखकर भूखने लग जाता है। तो फिर दरूटी जब पीछे देखती है तो वहाँ पर एक खूबसूरत सा रैम्बो होता है जो लगातार उसकी तरफ बढ़ रहा था। और फिर ये देखकर वो डर जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। पर वो रेम्बो उनका पीछा नहीं छोड़ता और वो रेम्बो उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाता है। उस रेम्बो के अंदर उसे बेजुका और उसके दोस्त मिलते हैं। बेजुका उसे बताता है कि उसी ने रेम्बो का आविष्कार किया है। तो आज उन्हें दरूटी की जरूरत है, क्योंकि उनके शहर में कोई परेशानी आने वाली है तो उसको सिर्फ वही दूर कर सकती है। उनकी मशीन में कोई खराबी आती है और दरूटी के साथ उनका संपर्क टूट जाता है। जैसा कि उनका संपर्क दरूटी से टूटता है, वहाँ पर उड़ने वाले कुछ बंदर आ जाते हैं। उधर दरूटी सिटी में पहुँच चुकी थी और वो वहाँ की प्रिंसेस ग्लिंडा को ढूंढने लग जाती है। पर वो उड़ने वाले बंदर प्रिंसेस को किडनैप कर जादूगर जस्टिस के पास ले आते हैं। जस्टर ग्लिंडा को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है, पर ग्लिंडा को उसे देखकर उस पर हंसी आती है, क्योंकि जस्टर एक जोकर के कॉस्ट्यूम में था। दरअसल वो जोकर का कॉस्ट्यूम उसके लिए एक अभिशाप था जो उसकी बड़ी बहन ने दिया था, लेकिन वो उस कॉस्ट्यूम को नहीं निकाल सकता था, चाहे वो जितनी भी कोशिश कर ले उसको निकालने के लिए। वो ग्लिंडा को खुद पर हंसता देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है। और फिर हमें पता चलता है कि सिटी में जो भी खराबी हो रही है उसके पीछे जस्टर ही है, क्योंकि वो सिटी का बादशाह बनना चाहता है और ग्लिंडा को अपना साथी बनाना चाहता है। लेकिन ग्लिंडा जस्टर की बात मानने से इनकार कर देती है और वो उसे कहती है कि तुम अपने नापाक इरादे में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि शहर को बचाने के लिए दरूटी कोई न कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी। इस पर जस्टर बहुत ज्यादा गुस्सा में आ जाता है और ग्लिंडा को अपने जादू की मदद से एक कठपुतली बना देता है और उसे भी बाकी लोगों की तरह वहाँ पर कैद कर देता है। इधर बेजुका उन बंदरों के डर से अपने दोस्तों के साथ छुपा होता है और दूसरी तरफ वो बंदर बेजुका की मशीन को और उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। और फिर जस्टर अपनी मैजिकल बॉल के जरिए दरूटी को देखता है और दूसरी तरफ दरूटी ओल्ड सिटी से इमारत सिटी में पहुंचने वाली होती है। तभी वहाँ पर उसे एक वाइजर नाम का ओल मिलता है जो कि उड़ नहीं सकता था, क्योंकि वो काफी ज्यादा मोटा था। और वो दरूटी से काफी बात करने के बाद वहाँ से जाने लगता है। तो दरूटी वाइजर से इमारत सिटी जाने का रास्ता पूछती है, तो वाइजर दरूटी को लेकर इमारत सिटी की तरफ निकल पड़ता है। दरअसल वाइजर वहाँ की हर चीज से वाकिफ होता है। वो दरूटी को एक बर्फीले रास्ते से लेकर जाता है जहाँ पर काफी ज्यादा कैंडी होती है और वहाँ के रूल के मुताबिक कोई भी उस कैंडी को नहीं खा सकता था। और फिर जादूगर जस्टर अपनी जादुई पावर से वहाँ पर लिखता है जितना खा सकते हो खाओ। और फिर जब दरूटी और वाइजर ये देखते हैं तो वो कैंडी पर टूट पड़ते हैं और फिर वो दोनों मिलकर काफी ज्यादा कैंडी खाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उस एरिया का मैनेजर मार्शमैलो आ जाता है। वो एक ऑफिसर होता है और उन्हें कानून तोड़ने पर गिरफ्तार कर लेता है। तो दरूटी कहती है कि हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो ऑफिसर दरूटी को नो ईट का बोर्ड दिखाता है और जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इससे पहले वो वहाँ पर नहीं था, इसीलिए ना चाहते हुए भी उन्हें उस ऑफिसर के साथ जाना पड़ता है। और दूसरी तरफ बेजुका अपने दोस्तों के साथ उन बंदरों को वहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर वो बंदर उन पर हमला कर देते हैं। तो फिर वो लोग उस बिल्डिंग से नीचे कूद जाते हैं और एक कपड़े की मदद से हवा में उड़ने लगते हैं और आखिरकार वो बंदर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें पकड़कर जस्टर के पास ले आते हैं। और दूसरी तरफ दरूटी और वाइजर को वहाँ का जज कैंडी खाने के जुर्म में मौत की सजा सुनाता है, जिसे सुनकर दरूटी काफी हैरान हो जाती है और उनकी मौत का लेटर बनाने के लिए उनसे उनका नाम पूछा जाता है। और फिर वाइजर अपना और दरूटी का नाम बताता है
द्रुटी का नाम सुनकर वहाँ के लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि द्रुटी जस्टर के डाइन बहन को मारने के बाद काफी ज्यादा मशहूर हो गई थी। जब जज को ये पता चलता है कि ये वही महान लड़की द्रुटी है तो जज उन्हें छोड़ने का हुक्म देता है। और फिर जज के इस फैसले से कोर्ट में शामिल सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और कोर्ट के बाद मार्शमैलो द्रुटी से माफी मांगता है, तो वो मार्शमैलो को अपने साथ इमराल्ड सिटी चलने के लिए कहती है। और ये बात सुनकर मार्शमैलो काफी ज्यादा खुश होता है और वो भी उनके साथ सफर पर निकल पड़ता है। और रास्ते में उनको चीन का बॉर्डर मिलता है, जहाँ पर चीन का सिपाही उन्हें अंदर जाने से रोकता है। और अगर वो अंदर जाना चाहते हैं तो उन्हें चीन की राजकुमारी से परमिशन लेना पड़ेगी। लेकिन इस वक्त राजकुमारी अपनी एंगेजमेंट के लिए सूटर का इस्तकबाल कर रही है। तो द्रुटी को एक आइडिया सूझता है, तो फिर द्रुटी चाइनीज सिपाही से कहती है कि मार्शमैलो एक सूटर है जो कि राजकुमारी का हाथ मांगने आया है। तो वो सिपाही ये सुनकर उन्हें अंदर जाने की इजाजत दे देता है। तो फिर वो लोग जब राजकुमारी के महल में पहुंचते हैं तो वहाँ की खूबसूरती देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर वो वहाँ देखते हैं कि काफी सारे सूटर्स राजकुमारी का हाथ मांगने के लिए वहाँ पर लाइन में खड़े होते हैं। थोड़ी देर में वहाँ राजकुमारी डिंडी आती है जो काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। तो राजकुमारी के आने के बाद सारे शूटर्स बारी बारी राजकुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन राजकुमारी को कोई भी पसंद नहीं आ रहा था और इसी वजह से वो उन्हें वहाँ से निकाल देती है। और आखिरकार मार्शमैलो की बारी भी आ जाती है। वो बहुत ज्यादा नर्वस होता है, इसीलिए राजकुमारी मार्शमैलो का मजाक उड़ाती है, लेकिन द्रुटी उसका हौसला बढ़ाती है। तो फिर मार्शमैलो राजकुमारी के लिए बहुत ही खूबसूरत गाना गाता है राजकुमारी की तरह ही, जिसे सुनकर राजकुमारी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर भूकंप के झटके आने लग जाते हैं, जिससे महल टूटने लग जाता है। और जैसे ही महल का एक टुकड़ा राजकुमारी पर गिरने वाला होता है, मार्शमैलो उन्हें बचा लेता है। इससे राजकुमारी उससे और भी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। इससे पहले कि सारा का सारा महल गिरता और सब लोग महल से बाहर आ जाते हैं। तो फिर द्रुटी राजकुमारी से इमराल्ड सिटी जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता पूछती है, तो फिर राजकुमारी उनकी मदद के लिए उनको मना कर देती है। मार्शमैलो जब राजकुमारी को द्रुटी का नाम बताता है तो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। तो फिर राजकुमारी उन्हें कहती है कि भी हम आपातकाल की स्थिति में हैं, इसीलिए वो उसकी भी कोई भी मदद नहीं कर सकती। तो फिर राजकुमारी को याद आता है कि जस्टर पहले कभी कभी जल्जले के छोटे छोटे झटके देता था, लेकिन अब इतनी बड़ी बर्बादी जस्टर से किसी की नाराजगी बताती है। तो राजकुमारी को ये ख्याल आता है, तो वो सब कुछ समझ जाती है और इन सब का जिम्मेदार वो द्रुटी को बताती है और उसे ये कहती है कि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। तो फिर द्रुटी कहती है कि वो किसी भी जस्टर को नहीं जानती, वो तो बस सिर्फ इमराल्ड सिटी जाने की कोशिश कर रही है। तो राजकुमारी अपने राज की तबाही देखकर द्रुटी के साथ सफर पर चलने के लिए राजी हो जाती है। तो दूसरी तरफ बिचूका और उसके दोस्तों को वो बंदर जस्टर के पास पकड़ कर ले आते हैं। तो वहाँ पर वो बताता है कि किस प्रकार उसकी बहन ने उसे जोकर बना दिया है। तो उसके बाद वो उन सबको बंदी बना लेता है। तो उधर द्रुटा राजकुमारी को लेकर इमराल्ड सिटी के नदी के पास पहुँचती है, तो वो देखती है कि वहाँ का ब्रिज टूटा हुआ है। तो फिर इसीलिए वो एक बोर्ड बनाने का डिसाइड करते हैं। तो फिर बोर्ड बनाने के लिए जब द्रुटी एक दरख्त से लकड़ी तोड़ती है तो फिर पेड़ उन्हें अपना फल मारकर वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन वहाँ पर एक बूढ़ा दरख्त उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो लोग उसकी लकड़ियों से एक बोर्ड बनाने लग जाते हैं। तो उसी बीच एक चूहे का झुंड उसी रास्ते से जा रहा होता है, तो वो चूहे मिलकर उनकी मदद करने लग जाते हैं नाव बनाने में। और आखिरकार मेहनत करने के बाद वो एक अच्छी सी नाव बना लेते हैं। तो फिर वो सब लोग नदी के रास्ते इमराल्ड सिटी की तरफ निकल जाते हैं। जब वो इमराल्ड सिटी पहुंचते हैं तो द्रुटी वो देखकर काफी हैरान होती है, क्योंकि वो सिटी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। तो फिर सभी लोग बिजूका के एक्सपेरिमेंट रूम में चले जाते हैं, और जहाँ पर बिजूका की मशीन से द्रुटी को एक मैसेज मिलता है जिसमें बिजूका द्रुटी से मदद मांग रहा था। और फिर तभी वहाँ पर जस्टर आता है जो द्रुटी को उसके दोस्त दिखाता है जिन सबको उसने बंदी बना लिया था। जिसके बाद वो द्रुटी को वहाँ से चले जाने का कहता है, पर वो जाने से मना कर देती है। तो इस पर जस्टर उन सब पर अपने बंदरों के जरिए हमला करवा देता है। तो वो लोग वहाँ से भागने लग जाते हैं। तो फिर अपनी नाव को लेकर वो एक गुफा में चले जाते हैं जहाँ पर वो बंदर जाने से डर। तो इस तरह वो अपने आप को उन बंदरों से बचा लेते हैं। गुफा में काफी ज्यादा अंधेरा होता है, तभी वहाँ पर उन्हें जुगनुओं का एक झुंड दिखाई देता है जो वहाँ पर काफी ज्यादा उजाला कर देते हैं। और उसके साथ ही वो जुगनू उन्हें आगे बढ़ने के लिए गाइड भी करते हैं। तो वो सब लोग उनके बताए हुए डायरेक्शन में आगे बढ़ने लग जाते हैं। तो उन्हें थोड़ी देर बाद आगे बढ़ने के बाद पता चलता है कि ये जुगनू नहीं जस्टर है जो उन लोगों को एक गलत डायरेक्शन में ले आया है। उस गुफा से निकलने के बाद वो देखते हैं कि उनकी बोट एक खाई में गिरने वाली है। तो वो जल्दी से बोट को मोड़ने की कोशिश करने लग जाते हैं। तो पानी का बहाव काफी तेज होने की वजह से वो बोट नहीं मुड़ पाते, तो वो खाई में गिर जाते हैं अपनी बोट के साथ। और कुछ समय के बाद जब उन्हें होश आता है तो वो लोग अपने आप को एक नदी के किनारे पाते हैं और वो सभी लोग सही सलामत होते हैं।
और लेकिन गिरने की वजह से वो राजकुमारी टूट गई होती है, जिस कारण उसकी मौत हो चुकी थी। तो राजकुमारी की मौत की वजह से वो सभी लोग बहुत दुखी होते हैं। तो फिर द्रुति इन सब के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है और अकेले ही जस्टर के महल की तरफ चल पड़ती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से किसी और की भी जान चली जाए। तो दूसरी तरफ जब जस्टर द्रुति को जिंदा देखता है तो वो काफी ज्यादा नाराज होता है और इन सब का जिम्मेदार वो उस बंदर को ठहराता है। फिर वो गुस्से में आकर उस मंकी के परों को छोटा कर देता है। इधर वाइजर और मार्शमैलो बहुत ज्यादा नाराज थे और वाइजर द्रुति की मदद करने के लिए उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उड़ नहीं पाता क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा होता है। और आखिरकार काफी ज्यादा कोशिश करने के बाद वो उड़ पाता है और वो द्रुति की मदद करने के लिए निकल जाता है। और वाइजर के जाने से मार्शमैलो अकेला हो जाता है और टूटी हुई राजकुमारी को वो जोड़ने लग जाता है। और जब मार्शमैलो उस राजकुमारी को पूरी तरह से जोड़ देता है तो वो जिंदा हो जाती है और राजकुमारी को जिंदा देखकर मार्शमैलो काफी ज्यादा खुश होता है। तो द्रुति जैसे ही जस्टर के महल के पास पहुंचती है तो वहाँ पर एक वेलकम मैट आता है, तो वो मैट उन्हें अंदर फेंक देता है। महल के अंदर द्रुति ग्लिंडा को देखती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ग्लिंडा जस्टर के तो फिर जब उसे पता लगता है कि ग्लिंडा जस्टर के वश में है तो वो काफी ज्यादा दुखी होती है और वो उन सब लोगों को भी देखती है जिन्हें जस्टर ने कठपुतली बना दिया था, जिन्हें जस्टर ने बंदी बनाया हुआ था। और थोड़ी ही देर में वहाँ पर जस्टर भी आ जाता है और वो द्रुति को याद दिलाता है कि किस तरह उसने उसकी बहन को मारा था। और ये बात जब द्रुति को पता चलती है कि वो चुड़ैल जस्टर की बहन थी तो फिर वो जस्टर से माफी मांगती है, लेकिन जस्टर उसे इसके लिए धन्यवाद बोलता है क्योंकि उसकी बहन की मौत के बाद उसकी जादुई छड़ी उसकी हो गई थी। इधर ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं तभी टोटो जाकर एक रस्सी को काट देता है, जिसकी वजह से जस्टर एक पर्दे के नीचे फंस जाता है। तभी द्रुति के दोस्तों का भी होश आ जाता है जो उससे मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। और फिर वही मौका पाकर जस्टर का मंकी वो छड़ी लेकर भागने लग जाता है। तो भागते हुए वो मंकी जस्टर के टावर पर चला जाता है और फिर मंकी उस छड़ी से अपने परों को पहले जैसे बड़ा कर लेता है। तो जस्टर जब उससे छड़ी वापस मांगता है वहाँ पर द्रुति पहुँच जाती है तो वो भी मंकी से वो छड़ी मांगने लग जाती है, जिससे वो मंकी कंफ्यूज हो जाता है। तभी वहाँ पर बिजूका अपने दोस्तों के साथ आ जाता है और फिर वो टिन मैन के हाथ से उस मंकी को मारता है, जिससे वो जादुई छड़ी उसके हाथों से छूट जाती है। तो उस छड़ी से जादुई बाल निकलकर नीचे गिर जाती है। तो इधर द्रुति टोटो को बचाते बचाते नीचे गिर जाती है, लेकिन सही समय पर वाइजर आ जाता है और उन्हें बचा लेता है। और जस्टर जादुई बॉल लेने की कोशिश करता है ताकि वो छड़ी पर लगा सके, लेकिन वो ले नहीं पाता। तभी वहाँ पर मार्शमैलो अपनी सेना लेकर आ जाता है और तभी वहाँ पर जस्टर के बंदरों की सेना भी पहुँच जाती है और उन दोनों सेनाओं के बीच में बहुत खतरनाक युद्ध होता है, जिसमें वो बंदरों को मार ही भगाते हैं। लेकिन इस फाइट के दौरान जस्टर अपनी बॉल हासिल कर लेता है और छड़ी पर लगा लेता है। तो फिर वो जादुई छड़ी से एक स्टॉर्म बनाता है। स्टॉर्म को देखकर सभी लोग दीवार की ओर छुपने लग जाते हैं, लेकिन उस स्टॉर्म से बचते हुए द्रुति जस्टर के पास पहुंच जाती है। और जैसे ही जस्टर द्रुति को अपनी जादुई छड़ी से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है तो वो उसकी जादुई छड़ी को ही पकड़ लेती है। उन दोनों की छीना चपटी में वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और वो मैजिकल छड़ी द्रुति के हाथ में लग जाती है। तो इसी बीच जस्टर उस स्टॉर्म में जाने लगता है, लेकिन द्रुति उसे पकड़ लेती है और फिर सभी लोग मिलकर उसे बाहर निकाल लेते हैं। जस्टर स्टॉर्म से बचने के बाद द्रुति से अपनी की पर माफी मांगता है। तो फिर द्रुति उस जादुई छड़ी को नष्ट कर उस स्टॉर्म में भेज देती है। जादुई छड़ी के पीछे पीछे जस्टर भी उस स्टॉर्म में चला जाता है। वो इस प्रकार जस्टर की भी मौत हो जाती है। तो उधर जस्टर की कैद से आजाद होकर सब लोग बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। ग्लिंडा अपनी जादुई शक्ति से द्रुति को उसके घर में छोड़ देती है और द्रुति अपने घर वापस पहुंच जाती है और वो अपने अंकल और आंटी से मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। और तभी वो देखती है कि सभी लोग उस जगह को छोड़कर वहाँ से जा रहे होते हैं। तो वो सभी लोगों को अपना घर छोड़ने से मना कर देती है और उस गवर्नमेंट ऑफिसर का असली चेहरा सबके सामने लाकर उसे गिरफ्तार करवा देती है। दरअसल वो एक बहरूपिया था जो उन लोगों से उनकी जमीन छीनना चाहता था। तो सभी लोग अपना घर वापस पाकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर एंड होती है। अगर इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी देख सकें अच्छी अच्छी मूवीज की एक्सप्लेनेशन।